श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवत सत्संग में आप सभी प्यारे भक्त निरंतर महापुरुषों की पावन कथाएं श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज हम एक दक्षिण भारत कर्नाटक के बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए आप श्री का नाम जो समाज ने संबोधित किया, श्री मध्वाचार्य जी महाराज। प्यारो भक्तों, बहुत ही महापुरुष हुए, बहुत ही सिद्ध हुए और भगवान को पाने वाले ये संत महापुरुष श्री मध्वाचार्य जी महाराज, आज हम इनका ये पावन जीवन चरित्र श्रवण करते हैं। प्यारे भक्तों, दक्षिण भारत कर्नाटक प्रदेश में धनुष तीर्थ के निकट पापनासनी नदी के किनारे एक गांव था, नाम था पाजिका। ये पाजिका नामक क्षेत्र में वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे और वो बड़े विद्वान थे भक्तों, शास्त्र को जानने वाले, शास्त्र में निष्णात पिता। आप श्री का नाम था पंडित श्री मध्यज्ञ भट्ट तथा माता वेदमती के गर्भ से रजत पीठ पुराधिपति भगवान अनंतेश्वर की कृपा से वे स्वयं वासुदेव ही जगत में भक्ति और ज्ञान वैराग्य का प्रचार करने के लिए पधारे। संतों का मत है कि स्वयं भगवान वासुदेव ही माता वेदमती के गर्भ से संसार में आए, ज्ञान भक्ति और वैराग्य का प्रचार प्रसार करने के लिए। समाज में जो भटके हुए लोग हैं, जीव जो हैं, उनको भगवान से मिलाने के लिए, यानी पास लाने के लिए। प्यारे भक्तों, शाके 1160 आश्विन शुक्ल पक्ष और विजयादशमी की मध्याह्न बेला में श्री मध्वाचार्य जी महाराज के रूप में आप प्रकट हुए थे। प्यारे भक्तों, प्यार दुलार से आपका नाम जो बचपन में माता पिता ने दिया था ना, वो तो नाम था श्री वासुदेव जी महाराज। वासुदेव था, है ना, केवल वासुदेव ही कहते थे जब आप छोटे थे। आगे चलकर वासुदेव जी श्रीमन मध्वाचार्य जी महाराज के नाम से विख्यात हुए थे। प्यारे भक्तों, बाल्यावस्था से ही वासुदेव जी में अलौकिक चमत्कार दिखाई देने लगे थे। कहते हैं ना, एक सडे उदय कहते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। तो ये बचपन से ही अलौकिक, बहुत दिव्य ललाट पर अलग तेज था। और बचपन में ही एक घटना घटी। एक बैल व्यापारी जो आए थे बैल बेचने के लिए, जो आते थे पहले, उसको पैसे देने थे, लेकिन एक मुट्ठी बीज देकर, यानी कनक देकर को उसको संतुष्ट कर दिया था। यानी वो संतुष्ट हो गया, इतनी बात उन्होंने मान ली। जो जिसको जो बात बोलते वो मान लेता। उसको लगता कि जो ये सामने बालक कह रहा है ये ठीक है। बचपन से ही ऐसा दिव्य तेज और दिव्य आभा। घृतवल्ली नामक ग्राम में
शिव नामक पौराणिक पंडित जी के भक्ति विरुद्ध कथन को सुनकर सभा के मध्य में भी निर्भीकता पूर्वक भक्ति सिद्धांत की स्थापना करके 5 वर्ष की अवस्था में ही लोकोत्तर चमत्कार दिखा दिया था। यानी 5 वर्ष की उम्र में बड़े बड़े जो महापंडित ज्ञानी थे उनकी भी आंखें खोल दी थी। और आपको मालूम है, बचपन से ही ऐसी आभा थी, ऐसा ज्ञान था भक्तों कि किसी भी तरह की आधी व्याधि होती ना, उसको केवल फूंक मार करके ही समाप्त कर देते थे। किसी को कोई भी किसी भी तरह का दुख है, रोग है, तो ये बचपन में तो आपका नाम वासुदेव ही था, तो किसी भी तरह के कष्ट को तुरंत समाप्त कर देते। और जब विद्याध्ययन का समय आया तो कहते हैं कि थोड़े से ही समय में, अल्प समय में विद्या अध्ययन करके गुरुदेव को प्रसन्न किया था और गुरु दक्षिणा में भक्ति को ही देकर उनकी आज्ञा एवं आशीर्वाद लेकर घर आए थे। प्यारे भक्तों, बचपन से ही, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो श्री मध्वाचार्य जी महाराज जो थे, जिनका आप पावन चरित्र सुन रहे हैं, बचपन में नाम वासुदेव था। तो कहते हैं कि बचपन से ही अनेक, यानी 10 वर्ष तक की आयु में, 11 वर्ष तक की आयु में अनेक चमत्कार, अनेक जो तेज, बल, बुद्धि, ज्ञान और उससे संबंधित जितने भी जो एक अद्भुत बातें थीं, वो लोगों ने देखा स्वयं अपनी आंखों से। प्यारे भक्तों, और श्री वासुदेव जी महाराज ने 11 वर्ष की अवस्था में विशुद्ध भक्ति के प्रचारार्थ, जब महाराज श्री की 11 वर्ष की उम्र हुई ना, तो उनको लगा कि मेरा काम इधर रहने का नहीं है, मुझे तो भगवान के नाम का प्रचार करना है। ऐसा मन में ठानकर सन्यास लेने के लिए मन में विचार आया कि मेरे को सन्यास लेना है। और सन्यास लेने की अनुमति, क्योंकि बिना माता पिता की अनुमति के तो सन्यास ले नहीं सकते, तो माता पिता के पास गए और माता पिता को जाकर कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। लेकिन पुत्र स्नेह के कारण माता पिता ने अनुमति नहीं दी। कहा कि आप छोटे हैं और अभी ये सन्यास का समय नहीं है, और फिर वैसे भी आप तो हमारे अकेले पुत्र हैं, हम सन्यास की आज्ञा आपको नहीं दे सकते। माता रोने लगी। तो श्री वासुदेव जी महाराज ने कहा, माता आप रोइए मत, और आपने ऐसे कैसे मान लिया कि मैं अकेला हूं? अरे आप देखना, कुछ समय बाद मेरा छोटा अनुज, यानी मेरा छोटा भाई भी आपके गर्भ से जन्म लेने वाला है। एक बालक और जो मेरा भाई है वो जन्म लेगा। ऐसी बात स्वामी जी ने कही। लेकिन क्योंकि 11 वर्ष की अवस्था थी ना, तो माता ने सोचा कि ऐसे ही मन बहलाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन किसी ने विश्वास उनकी बात का नहीं किया, और विश्वास नहीं किया तो देखिए यहाँ भी कहते हैं कि स्वामी जी ने विश्वास दिलाने के लिए वहाँ एक दृश्य दिखाया माता को, पिता को। और क्या दिखाया कि आपको मेरी बात झूठी लग रही है ना, देखो ये सूखा वृक्ष खड़ा है ना, तो वो कहते हैं कि ये सूखा वृक्ष, यदि मेरी बात सत्य है तो ये सूखा वृक्ष हरा हो जाए। वो सूखा हुआ वृक्ष हरा हो गया। और कहा सूखे हुए सरोवर में निर्मल जल आ जाए, जल से परिपूरित करके जब पूरा दिखाया तो माता पिता को विश्वास आ गया। कहा भाई ये तो कोई साधारण बालक नहीं है,
तो माता पिता ने कहा ठीक है भैया, जैसी ਤੁਹਾਡੀ इच्छा, आप संन्यास के लिए स्वीकृति दे दी। प्यारे भक्तों, रजत पीठपुर में ही विराजमान श्री अच्युत प्रेक्ष जी से विधिवत संन्यास की दीक्षा लेकर गंगा स्नान एवं दिग्विजय के लिए श्री गुरुदेव ने आज्ञा दी। अच्युत प्रेक्ष जी महाराज जो थे, उन गुरुदेव से दीक्षा ली और गुरुदेव ने कहा कि अब तुम संसार में जाओ, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। गुरुदेव के सुयोग शिष्य के विरह की संभावना से श्री हरि के मध्य सरोवर में गंगा जी को प्रकट कर दिया था। इसके लिए ही मध्य सरोवर में गंगा जी जब प्रकट हुई, इसलिए आप श्री का नाम श्री मध्वाचार्य जी पड़ गया। वैसे तो नाम वासुदेव जी था। और साथ साथ में बहुत से मायावादी तार्किक ब्राह्मण पंडितों ज्ञानियों को पराजित करके भक्ति को प्रतिष्ठित किया था। बाद में उत्तराखंड की यात्रा की और श्री वेद व्यास भगवान का भी वहां दर्शन श्री मध्वाचार्य जी महाराज ने किया। प्यारे भक्तों, और वहां जाकर कई दिनों तक उत्तराखंड में तपस्या की और बड़े बड़े ज्ञानियों को सच्चा ज्ञान प्राप्त कराया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये जो श्री माधवाचार्य जी महाराज हैं, ये हमारे देश के बहुत बड़े संत हुए और उत्तराखंड में जाकर के जन्म से आपने सुना अध्ययन दीक्षा के बाद में जब उत्तराखंड में वास किया तो वहाँ और आगे क्या घटनाएं घटी, ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे।